परफेक्ट है, ठीक है, परफेक्ट। सो अब हम लोग, अभी कोई लिखेगा नहीं है, अभी मैं सिर्फ समझाएगा और आप समझेंगे और फिर उसके बाद लिखेंगे, फिर उसके बाद क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे एंड फिर जाएंगे। वाह सर, क्या इंस्ट्रक्शंस है। अब अपन बात कर रहे हैं अबाउट द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। अब आपने एकदम आराम से ध्यान से मन लगा के सुनना है। देखो, हमें टोटल जो इसके अंदर जो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग के अंदर जो क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, लगभग एक 20-22 क्वेश्चन अपने को इसके अंदर सॉल्व करने हैं। यस, सो लगभग अपने को इसके अंदर एक 20 से 22 क्वेश्चंस अपने को सॉल्व करने हैं, ज्यादा नहीं, जिसमें के 5 क्वेश्चन तो आज अपन सॉल्व कर लेंगे। ठीक है ना, क्या बात कर रहे हैं सर? यस, तो समझेंगे एंड फटाफट सॉल्व करेंगे। आप बोलोगे वाओ सर, कितना आसान सा टॉपिक है ये। अब पहले तो जब कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग की शुरुआत करते हैं दोस्तों, इंपॉर्टेंट आप कुछ बातें यहां पे समझ लो, सिंपल है। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग की जब बात करते हैं तो बच्चा आपको सबसे पहले मालूम होना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट में क्या मतलब होता है, कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है और जॉब का मतलब क्या होता है। देखो, जॉब कॉस्टिंग की जब बात करते हैं या जॉब की जब बात करते हैं, क्योंकि देखो ये चैप्टर जो है ये दोनों इकट्ठा है, साथ में ही है। जॉब कॉस्टिंग एंड कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग दोनों क्या है, साथ में ही है। तो आप समझिए बात को, जॉब कॉस्टिंग की जब बात करते हैं तो हम कोई काम, मतलब एक पर्टिकुलर यूनिट का हम लोग कोई एक काम ले लेते हैं और वो काम उसी समय पे खत्म हो जाता है। इट इज शॉर्ट टर्म, इट इज विद इन अ ईयर। मतलब आज अगर मैंने आपका बैच लिया है ये, बराबर, तो वो बैच कॉस्टिंग में होगा, बराबर। अगर मैं कोई एक सिंगल टास्क ले रहा हूं कोई यूनिट को प्रोड्यूस करने के लिए, तो उसको मैं कहूंगा जॉब, बट वो जॉब उसी साल में खत्म हो जाएगा। बट अगर कोई मैं एक जॉब लेता हूं विच गोज ऑन फॉर अ मोर देन ईयर, बराबर के नहीं, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मेरा कोई कंस्ट्रक्शन का काम लिया है तो कंस्ट्रक्शन का कॉन्ट्रैक्ट हो गया। अगर मैं यहाँ पे कोई मेरा रूम बना रहा हूँ, मेरा बिल्डिंग बना रहा हूँ, बंगलो बना रहा हूँ, तो उसको अपन एक कॉन्ट्रैक्ट कहेंगे। ऐसे बहुत सारे हम लोग क्या करते हैं, रस्ते बनाने का कॉन्ट्रैक्ट अपन देते हैं। तो बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट्स ऐसे भी होते हैं जो क्या चलते हैं बच्चों, जो मोर देन अ ईयर चलते हैं। तो उनका जो कामकाज होता है, तो उनका कामकाज चलता है कहां पे, फॉर अंडर कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। तो उनका काम आता है कहां, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में। सो उस कॉन्ट्रैक्ट को कितना कॉस्ट लगा अपने को, उस कॉन्ट्रैक्ट से कितना मुनाफा हुआ अपने को, तो ये सारी बातें जो है ये हम लोग इसके अंदर सीखेंगे। सो आपको एक बात समझ में आ गई, व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट किसको बोलते हैं, ये आपको समझ में आ गया होगा, राइट? यस। सो अब अगर आपको ये समझ में आ गया है कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, तो अब इस कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग के कुछ बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट्स है, ये अपने को समझना है, ठीक है ना। सो कुछ कॉन्सेप्ट है और इस कॉन्सेप्ट का कुछ फॉर्मूला है, ये आपने लॉजिकली समझना है, ठीक है ना। सो आइए एकदम आराम से मन लगा के इसको समझते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं अबाउट व्हाट वर्क सर्टिफाइड। अब आप समझिए, वर्क सर्टिफाइड की जब बात करते हैं ना, व्हाट इज वर्क सर्टिफाइड, मतलब देखो, अगर मैंने यहाँ पे एक ये मैंने ना कंस्ट्रक्शन का प्रोजेक्ट शुरू किया है, ठीक है ना, एक बिल्डिंग बनानी शुरू करी है मैंने। अब जो बिल्डिंग मैंने सर्टिफाई करी है ना, मतलब आप समझिए बात को, ये मैंने कंस्ट्रक्ट करना चालू किया, बराबर। सो मैंने, ये मेरा इतना जो है ये 100% यहाँ पे है और यहाँ से हमने स्टार्ट किया। अब क्या हुआ, अपन ने काम करते गए करते गए करते गए, तो पहले अपन ने इतना जो है फर्स्ट फ्लोर बना दिया, फिर उसके बाद जो है अपन ने इसके ऊपर सेकेंड फ्लोर बना दिया, बराबर। एंड अब क्या हुआ, फर्स्ट ईयर में, आप समझिए बात को, फर्स्ट ईयर में अपन सिर्फ 2 फ्लोर ही बना पाए, बराबर। अब भाई आप समझिए बात को कि मेरे को जितना भी मेरा ये 2 फ्लोर ही हुआ ना फर्स्ट ईयर में, मैं सिर्फ ये 2 फ्लोर ही बना पाया। तो भाई ऑब्वियस सी बात है कि मुझे जो है ना, आप समझो बात को, मुझे जो है ना कुछ पैसा तो मुझे लगेगा ना भाई, मुझे कुछ पैसा तो चाहिए ना। बिल्डर जो बोलता है मुझे कुछ तो पैसा चाहिए ना बॉस। बोलो, बिल्डर बोलेगा कि नहीं बोलेगा? बोलेगा सर, बिल्कुल बोलेगा। तो आप समझिए बात को, बिल्डर क्या करता है कि वो आपसे जितना स्टेज आपका कंप्लीट हुआ है, बराबर, उसके हिसाब से आपसे पैसा मांगेगा वो।
जितना आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ है उसके हिसाब से वो प्रोपोर्शनेटली आपसे पैसे मांगेगा वो। बोलो हाँ या ना। सिंपल, जो मैं बोल रहा हूँ वो समझ में आ रहा ना, कि अगर आपने इतना फर्स्ट ईयर में प्रोजेक्ट कंप्लीट किया है तो वो बिल्डर बोलेगा देखो फर्स्ट ईयर में इतना हमने प्रोजेक्ट कंप्लीट किया है, आप इसके बेसिस पे इतना पैसा आप हमें दे दीजिएगा, बराबर के नहीं। सो ये फर्स्ट ईयर के लिए वो बिल्डर जो है ये आपसे इतना पैसा मांगता है, हमने कहा दे देंगे भाई आपसे। बट बॉस, ये आपने जो इतना 20% वर्क कंप्लीट किया है, बराबर, लेटस से आपने जो इतना ये 25% वर्क कंप्लीट किया है, आप बोल रहे हो कि हमने सर 25% वर्क कंप्लीट किया है, इस 25% का आप हमें पैसा दे दीजिएगा। हम दे देंगे, बट क्या गारंटी है कि आपने 25% ही वर्क आपने कंप्लीट किया है? क्या गारंटी आपने 25% ही वर्क कंप्लीट किया है? तो यहां पे क्या हो जाता है, बिल्डर क्या बोलता है, सर आपको हम पे भरोसा नहीं ना, हम क्या करते हैं, आपको आर्किटेक्ट का आपको एक सर्टिफिकेट देते हैं। हम क्या बोलते हैं, आर्किटेक्ट का हम आपको एक सर्टिफिकेट देते हैं, वो बोलेगा कि देखिए हमने इतना इतना काम कंप्लीट कर लिया है। सो आप समझिए यहां पे क्या हो जाता है, आर्किटेक्ट जो है ना ये क्या करता है, ये इतना काम आपका कंप्लीट हो चुका है, वो उसको क्या करता है, वो उसको सर्टिफाई करता है। सो दैट इज व्हाट वी कॉल इट एज द वर्क सर्टिफाइड, कि वो उतना परसेंटेज उतना पार्ट वो कंप्लीट हो चुका है। तो जैसे अब अपना ये जो कॉन्ट्रैक्ट है, बराबर के नहीं, ये कॉन्ट्रैक्ट है अपना, मान लो कितना, 10 लाख रुपए का, ये बिल्डिंग आपको बनानी है, 10 लाख रुपए का कॉन्ट्रैक्ट है। और अब आर्किटेक्ट साहब आपको बोलते हैं कि 25% आपका कंप्लीट हो चुका है, तो मुझे बताइए आप इसे पैसा कितना देंगे? तो सिंपल सी बात है, आप इसे पैसा देंगे कितना, 10 लाख रुपए। 10 लाख रुपए इंटू वॉट, 25%। बोलो यस और नो, बोलो। एनी वन एनी क्वेरी टिल ईयर, कुछ भी क्वेरी रहेगा सिंपल एकदम आराम से बॉडी के अंदर चलने देना। सो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे 25% वर्क कंप्लीट हुआ ना, तो हम क्या करेंगे, इसको 2,50,000 ये डिमांड करता है, तो ये यहाँ पे 2,50,000 का वो वैल्यू बोलता है कि भाई मुझे आप 2.5 लाख रुपए आप दे दीजिएगा। बोलो यहां तक आपको समझ में आया क्या? एकदम आराम से चलने दो, कोई कोई घाई नहीं करना है अपने को, एक एक कॉन्सेप्ट एक एक फॉर्मूला एकदम प्यार मोहब्बत से समझना है अपने को, प्रोपोर्शन में देंगे, करेक्ट है एकदम। सो अपन उसको कितना पैसा देंगे, 2.5 लाख रुपए अपन उसको दे देंगे। सो आपको पहली बात तो, अब पहली बात तो आपको ये वर्क सर्टिफाइड, ये वर्क सर्टिफाइड क्या होता है, ये वर्क सर्टिफाइड क्या होता है, ये आपको समझ में आया क्या? एवरीवन, व्हाट इज वर्क सर्टिफाइड, आर वी क्लियर? क्लियर है, एकदम बढ़िया है। अब जैसे मैं आपको कुछ बताते हैं आपको, ये देखिए, अब जैसे मैंने जहां पे मैंने कुछ चीजें, मैंने एक फ्लैट खरीदा है मैंने, तो देखो आपको यहां पे क्या दिखता है कि एक मैंने प्रोजेक्ट में पैसा डाला है, अब तो इन्होंने देखो डिमांड लेटर आपको दिख रहा है यहाँ पे, मैं आपको प्रैक्टिकली चीजें समझा रहा हूँ अभी, एकदम आराम से देखना, मतलब मैं मेरे पर्सनल डिटेल्स में शेयर कर रहा हूँ तो आप देखना। अब देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है डिमांड लेटर, अब वो मेरे से पैसा मांग रहा है वो, ठीक है ना। सो वो क्या बोलता है कि आपके फ्लैट के अगेंस्ट आपसे आप हम लोग क्या कर रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं। सो करंट ड्यू आपका वो 15% है, टोटल ड्यू आपका 40% है, टोटल रिसीव्ड आपसे इतना आ गया है सर, तो अब आपका बैलेंस है, मतलब आज तक जो प्रोजेक्ट आपका हुआ है वो 40% आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट हो चुका है, वो बोलता है 40% प्रोजेक्ट आपका कंप्लीट हो चुका है, बराबर। तो उसमें का करंटली अपना 15% है, पहले आपने कुछ पैसा दे दिया है हमें, पहले आपने कुछ पैसा हमें दे दिया है, ठीक है ना, पहले आपने कुछ पैसा हमें दे दिया है, तो अब बैलेंस आपका इतना है। सो बैलेंस टू बी पेड वो कितना मांग रहा है मेरे से, 10,71,000 रुपीज वो मेरे से पैसा मांगता है। बोलो सही है, एकदम परफेक्ट है। अब मैंने उससे पैसा
पैसा देना है तो ऑब्वियसली अपन यार कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग पढ़ रहे हैं, ये उसको अपन ने कॉन्ट्रैक्ट बोला है कि मेरे को एक फ्लैट दे दे तू करके, तो भाई मैं उसको बोलता हूँ कि तेरे को मैं ये फ्लैट का पैसा मैं दे देगा तेरे को, बट मेरे को बताना कि तेरा कितना कंप्लीट हुआ है करके, कितना कंप्लीट हुआ है करके, मेरे को क्या मालूम। तो जो अपन ने अभी बातचीत करी ना, प्रैक्टिकली यही होता है। देखो अब आप देखोगे यहाँ पे कि क्या बोलता है यहाँ पे, दिस इज टू सर्टिफाई दैट द proposed residential scheme etc ऐसा वैसा इधर इधर, the construction work status for F building is as mentioned below, RCC work for upper ground floor second slab plinth 100% completed, मतलब उसका जो स्लैब है और प्लिंथ जो है सेकेंड फ्लोर तक का वो आ गया है। तो उसके हिसाब से स्टेजेस में अपने को पता है कि कितना परसेंटेज कंप्लीट हो चुका है, तो वो डिमांड जो कर रहे हैं वो सही है। देखो इस आर्किटेक्ट ने सर्टिफिकेट भी दे दिया है अपने को, और इन्होंने यहाँ पे बोल दिया है कि ओके ये 31 दिसंबर तक का ये उसका स्टेटस है करके। तो अब अपन क्या करते हैं, वो 31 दिसंबर के हिसाब से, देखो वो जैन 1 को यहाँ से अपने से पैसा मांग रहा है, वो जैन 1 को 31 दिसंबर को आर्किटेक्ट का ये स्टेटस है, वो अपने से डिमांड करेगा वो। तो आप समझिए बात को, देखो ये सब प्रैक्टिकली चीजें मैं आपको बता रहा हूं ये, ठीक है ना। सो इसी को अपन क्या बोलते हैं कि दिस इज व्हाट इज द वर्क सर्टिफाइड, एंड वर्क सर्टिफाइड जितना हुआ है उसके बेसिस पे अपन क्या करते हैं, उसको अपन पैसा दे देता है। ठीक है, बोलो यस और नो। यहां तक बॉडी के अंदर गया क्या? चलो इतना इतना बता दो पहले तो, एकदम अच्छे से ठंडे दिमाग से, इतना पार्ट आपको समझ में आया क्या? तो मैं अभी धीरे धीरे इसके वेरिएशंस, इसके मॉडिफिकेशंस में यहां पे इंट्रोड्यूस करता हूं फिर आपके लिए। ओके सर, समझ में आ गया है। अब क्या हुआ आप समझिए बात को, ये कॉन्ट्रैक्ट का टोटल कॉन्ट्रैक्ट है। सो इस कॉन्ट्रैक्ट में ऑब्वियसली कॉस्ट प्लस प्रॉफिट रहेगा क्या? ये इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर क्या रहेगा? अभी थोड़ा थोड़ा वेरिएशन। अब आपको कॉन्ट्रैक्ट प्राइस बोला गया है, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस जो है 10 लाख रुपए की है। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस आपको बोला है कितना? 10 लाख रुपए का कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है। तो यहां पे बॉस मुझे बताइए कि इज दिस कॉस्ट प्लस प्रॉफिट? बोलो यस और नो, बोलो यस और नो। दिस विल बी कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, बराबर। 10 लाख का कॉन्ट्रैक्ट है तो इसमें खर्चा प्लस प्रॉफिट दोनों जोड़ेंगे ना साहब, सही है एकदम, बहुत बढ़िया। अब यहां पे जब ये 2.5 लाख रुपए जो है, ये 2.5 लाख को अपन क्या बोलेंगे? कॉस्ट ऑफ वर्क सर्टिफाइड या वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड? चलो बताइए। ये 2.5 लाख रुपए जो है ना, यहाँ पे 2,50,000 जो अपने को यहाँ पे दिखते हैं, ये 2,50,000, मुझे एक बात बताइए, विल दिस 2,50,000 बी कॉस्ट ऑफ वर्क सर्टिफाइड और वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड? वर्ड क्या यूज करूं मैं? व्हाट वर्ड शुड आई यूज? व्हाट वर्ड शुड आई यूज? सो ऑब्वियस सी बात है सर, इस 2.5 लाख के अंदर भी प्रोपोर्शनेटली कॉस्ट भी इन्वॉल्व है और प्रोपोर्शनेटली प्रॉफिट भी इन्वॉल्व है, क्योंकि ये सर्टिफाइड काम है ना सर, ये सर्टिफाइड काम है और अपन उसको 10 लाख का पे कर रहे हैं। तो दिस विल बी कॉल्ड एज व्हाट? बताइए बताइए बताइए। सो सर जी, दिस विल बी कॉल्ड एज व्हाट? द वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड। इसको क्या बोलेंगे अपन? वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड। ये इतना अपने को पैसा आना है विथ प्रॉफिट, ये अपने को इतना, इसके अंदर प्रॉफिट भी इन्वॉल्व है। सही बात है, यस। अब खत्म करते हैं इसको, वर्क सर्टिफाइड वाले मामले को। अब मुझे एक बात बताओ बच्चों, मुझे एक बात, उसने 2.5 लाख रुपए मांगे अपने से, मेरे से उसने 2,50,000, मेरे से उसने कितने 10 लाख मांगे थे। अपन ने पूरा पैसा देने का क्या उसको? अब वो अपने एग्जाम्पल की बात करते हैं, चलो। वो जो बिल्डर है ना सर, वो बिल्डर मेरे से 2.5 लाख रुपए मांग रहा है बच्चों, वो बिल्डर मेरे से 2.5 लाख रुपए मांग रहा है। वो बोलता है आर्किटेक्ट ने भी सर्टिफिकेट दे दिया है सर, 25% कंप्लीट हो गया है सर, तो आपको पैसा देना पड़ेगा सर। तो क्या मैं उसको 2.5 लाख पूरे दे दूं क्या उसको? 2.5 लाख उसको पूरे दे दूं? आप उसको पूरे 2,50,000 दे दोगे आप? दे दोगे आप उसको? नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? रीजन क्या है, आपको क्या लगता है क्यों नहीं देंगे आप इसको पूरा? क्योंकि सर ऑब्वियस सी बात है, जो वो कंस्ट्रक्शन कर रहा है उसमें अगर कहीं कुछ डिफॉल्ट है, कुछ अगर दिक्कत है, तो हम क्या करेंगे सर? अभी पूरा पैसा नहीं देंगे। हम क्या करेंगे, उसको पैसा चाहिए ना, तेरे को पैसा चाहिए ना, तू ले।
अपन क्या करेंगे, उसको उसको ऐसा बोलेंगे कि भाई तू 2 लाख रुपए अभी ले ले, 50,000 है ना, तू 2 लाख रुपए अभी ले ले, और 50,000 जो है ना मैं चेक करेगा, मैं तेरे को बाद में देगा, वो मैं होल्ड करेगा वो। अरे ऐसा नहीं, मेरे को 2,50,000 ही देना है प्रोपोर्शनेटली प्रांजलि, तो समझ नहीं बात को। मैं उसको 2,50,000 मेरे को देना है कानून कायदे से। बट अब क्या हुआ है, अरे अपन प्रोपोर्शनली दे रहे हैं, अपन 25% ही दे रहे हैं उसको। अरे तुम लोग क्या एड़े क्या रे, मैं 25% ही दे रहा है मैं उसको, मैं 25% ही दे रहा हूं मैं उसको, ऐसे एड़े के जैसे मत बोलो। मैं पूछ रहा हूं कि 2,50,000 पूरे देंगे क्या उसको, तो मैं पूरे 2,50,000 तो नहीं दे रहा उसको मैं। भाई मैं उसको 2 लाख रुपए अभी दे देगा। अब मान ले उसने ना दीवार सही से पेंट नहीं करी है, टाइल टूटी हुई लगा दिया उसने, इलेक्ट्रिकल फिटिंग बराबर से नहीं लगे, तो भाई मेरे पास कुछ तो पावर होना चाहिए उसको बोलने के लिए कि भाई ये खराब है तुम्हारा, इसको ठीक करके दो, तभी जाके बैलेंस पेमेंट करेगा ना मैं तेरे को। समझे क्या नहीं समझे? अगर उसने अपना काम कुछ ठीक से नहीं किया, कुछ नहीं किया, और आप उसको पूरा पैसा देके बैठ जाओगे, तो फिर आप बाद में उसको कंप्लेंट भी करोगे तो भी वो कुछ नहीं करेगा, वो बोलेगा मेरे को तो पैसा आ गया ना, आपके पास कुछ राइट ही नहीं रहेगा, मतलब आप क्या बोल के उसको काम करवाओगे। आपके पापा मम्मी आपसे आपसे सुने होगा कभी कभी पूरा पैसा नहीं देने का, इनसे काम करवा रहे ना, पूरा पैसा नहीं, थोड़ा 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 देते रहने का, पूरा नहीं देने का, क्योंकि अगर कुछ कंप्लीट नहीं हुआ ना, तो भाई अपन होल्ड करके उसको बोल सकते हैं कि तेरे को पूरा पैसा चाहिए ना, तो ये मेरा काम ठीक करके दे, तब ऑब्वियसली फिर वो भी पूरा काम करके देगा ना। ऐसा आई बात समझ में आपको? तो आप क्या करते हो, यू पे सम मनी नाउ टू हिम एंड यू से कि भाई इतना जो पैसा है ना, अगर मेरे को सब ओके लगा ना बॉस, तब मैं तेरे को बैलेंस पेमेंट कर देगा मैं। समझे नहीं समझे? समझे नहीं समझे? हाँ ये बात है, ये बात है यहाँ पे। सो इसीलिए अपन यहाँ पे क्या करते हैं, तो यहाँ पे वर्क सर्टिफाइड का टोटल जो अगर निकालना है, तो एक तो देखो 2.5 लाख रुपए तो देना है, परसेंटेज इनटू व्हाट वर्क सर्टिफाइड, वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड आ गया। बट अब अगर आपको वर्क सर्टिफाइड अदर वे राउंड अगर आपको निकालना है, तो आपने उससे जो भी प्रोग्रेस पेमेंट किया है उसको, जैसे जैसा प्रोग्रेस हो रहा है, तो वो आप प्रोग्रेस पेमेंट जो एक्चुअली आपने पे किया है वो, प्लस आपने क्या पैसा रखा है, आपने रिटेंशन मनी आपने रखा है यहाँ पे। आपने कौन सा पैसा रखा है यहाँ पे? रिटेंशन मनी आपने रखा, कुछ पैसा आपने होल्ड किया। सो हो गया ना 2.5 लाख रुपए। सो वर्क सर्टिफाइड का फिगर अब आप कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला ये आपका बन गया है यहाँ पे, चलिए बताइए। फॉर्मूला ये आपका बन चुका है, वो क्या हो गया बताओ मुझे। प्रोग्रेस पेमेंट जो आपने उसको जितना किया वो, बराबर प्रोग्रेस पेमेंट जो आपने उसको किया वो, प्लस रिटेंशन मनी जो आपने आपके पास रखा वो। सो टोटल आपका क्या बन जाएगा यहाँ पे? सो टोटल आपका बन जाएगा बच्चों, क्या बोलेंगे उसको, वर्क सर्टिफाइड का अमाउंट आप इस तरीके से निकालोगे। तो वर्क सर्टिफाइड का अमाउंट आप किस तरीके से निकालोगे बॉस, चलिए बताइए। सर वर्क सर्टिफाइड का अमाउंट हम लोग निकालेंगे एज व्हाट, द प्रोग्रेस पेमेंट प्लस रिटेंशन मनी। क्लियर है एकदम? किसी को कुछ भी क्वेरी इसके अंदर? दिस इज व्हाट वी गेट इज द वर्क सर्टिफाइड। अब उसके बाद, अब इस कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर, इस कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर अब अपने को कितना इनकम हुआ, सो वी नीड टू फाइंड आउट व्हाट इज द इनकम टिल डेट। सो इनकम टिल डेट की अगर अपने को बात करनी है, इनकम ऑन द कॉन्ट्रैक्ट, अब ये कॉन्ट्रैक्ट अभी अपना कितना हुआ, 2 फ्लोर हो गया ना, इतना आपका 25% हुआ। सो 25% पे अपना इनकम कितना होगा, तो बॉस इनकम की फिगर क्या निकालेंगे अपन? सो इनकम की फिगर होगी अपनी वर्क सर्टिफाइड, क्योंकि वर्क सर्टिफाइड के अंदर आपको पता है कि इसके अंदर अपना प्रॉफिट मार्कअप भी इंक्लूडेड है। तो वर्क सर्टिफाइड टिल डेट माइनस कॉस्ट इनकर्ड टिल डेट।
बॉस सिंपल है क्या ये? कुछ तो बोलो, कुछ तो बोलो। एकदम सिंपल है। मेरा इनकम टिल डेट क्या होगा साहब? इनकम टिल डेट क्या होगा? जितना भी काम आपने सर्टिफाई किया है आज तक माइनस जितना भी मेरा खर्चा हुआ है आज तक, इसको अपन क्या बोलेंगे? बोलो, इसको अपन क्या बोलेंगे? या तो ऐसा करते हैं, नहीं ऐसा नहीं करते, ऐसा नहीं करते, चलो वर्क सर्टिफाइड ये मेरा इनकम तो है, सॉरी वो प्रॉफिट की बात करी मैंने, माय बैड माय बैड, वो प्रॉफिट हो गया, वो सॉरी सॉरी सॉरी, इनकम टिल डेट वो प्रॉफिट हो गया बॉस, वो प्रॉफिट हो गया, सॉरी मैं आगे चला गया। अरे चलना, सॉरी बोल रहा ना, इतना क्या लोड ले रहा है? मेरे को यहाँ पे वो नोशनल प्रॉफिट की जो बात है ना वो करना था, यहाँ पे वो नोशनल प्रॉफिट बोल दिया मैंने आपको, गलती से मिस्टेक हो गया, मिस्टेक हो गया, मिस्टेक हो गया। मेरे को यहाँ पे इनकम टिल डेट कितना है मेरा, इनकम टिल डेट, तो अब आप समझिए बात को। मैं कर भी रहा था, पता नहीं क्या दिमाग में आ गया। सो अब यहाँ पे क्या हो गया, ये इतना जो है ना, ये इतना मेरा 2 फ्लोर मेरा कंप्लीट हो गया, और इतना क्या हुआ, ये 25% जो है ना, ये इतना वर्क क्या हो गया, इतना वर्क सर्टिफाई हो गया मेरा, इतना काम क्या हो गया मेरा, ये सर्टिफाई हो गया मेरा ये। ठीक है, अब काम सर्टिफाई होने के बाद अब आप समझिए मेरा कुछ ना कुछ तो भी काम तो चालू रहेगा ना, मैं कुछ ना कुछ तो काम करेगा ही ना, तो मेरा कुछ ना कुछ तो भी मैं काम कर ही रहा हूं, मैं कुछ ना कुछ तो भी काम मैं कर ही रहा हूं, यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है। जो भी मैं यहाँ पे काम कर रहा हूं ये मेरा काम चलते जाएगा ना, आर्किटेक्ट का सर्टिफिकेट आ गया उसके बाद भी तो मेरा कुछ काम चलेगा ही ना। और अब ये जो है ना मेरा पीरियड एंड या ईयर एंड की अगर अपन बात करते हैं, सो ये क्या हो गया, इतना जो काम है ना साहब, इतना जो काम है, ये इतना काम जो है मेरा, ये क्या हो गया, ये मेरा वर्क क्या है, कंप्लीटेड है, वर्क कंप्लीटेड है मेरा इतना, बट इट इज व्हाट, अनसर्टिफाइड। आप समझ रहे क्या बात को? तो मेरे को टेक्निकली कितना पैसा मिलना चाहिए, अगर अपन क्या बोलते हैं उसको, प्रूडेंस कॉन्सेप्ट्स के अगर हिसाब से जाए अपन, अगर प्रूडेंस कॉन्सेप्ट के हिसाब से जाए, तो देखो मैंने इतना काम ये कंप्लीट हो चुका है, कंप्लीटेड एंड सर्टिफाइड है ये, तो इसका पैसा मेरे को मिलेगा ही मिलेगा, बराबर कि नहीं, इसका पैसा मेरे को मिलेगा ही मिलेगा। सो दिस विल बी व्हाट, यहां पे अपन क्या लिखते हैं, दिस विल बी व्हाट, वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड, ये इतना पैसा तो मेरे को मिलेगा मिलेगा, वैल्यू ऑफ व्हाट, वर्क सर्टिफाइड, इतना पैसा तो मिलेगा मिलेगा। प्लस अगर प्रूडेंस कॉन्सेप्ट के हिसाब से अगर इनकम की बात करें, तो भाई सर्टिफाई नहीं हुआ बट मैंने कंप्लीट तो किया है ना इतना काम, तो इट इज अनसर्टिफाइड बट स्टिल मेरा काम तो उतना कंप्लीट हुआ है ना। सो अगर मुझे इनकम रिकॉर्ड करनी है तो मैं उसका प्रॉफिट नहीं, कम से कम उसका जो कॉस्ट है वो कॉस्ट तो मैं क्या करेगा, इनकम में बुक कर लेगा ना मैं। सो यहां पे अपन लिखते हैं कॉस्ट ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड। सो दिस विल बी व्हाट, दिस विल बी माय इनकम टिल डेट, ये क्या हो जाएगा मेरा, इनकम टिल डेट हो जाएगा। सो मेरा वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड, जितना भी वैल्यू मेरा आर्किटेक्ट ने सर्टिफाई कर दिया है वो, प्लस मेरे को क्या हो जाएगा यहाँ पे, अब देखो इसीलिए वर्ड मैंने आपको तभी बोला था कि यहाँ पे वैल्यू एक वर्ड आएगा और यहाँ पे कॉस्ट एक वर्ड आएगा। सो इतना क्या है, इतना पीरियड का पीरियड एंड पे, यहाँ पे पीरियड एंड पे इतना तो प्रॉफिट मेरे को मिलना चाहिए, बट इसका जो कॉस्ट है ये कॉस्ट तो मुझे मिलना चाहिए ना। सो वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड प्लस कॉस्ट ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड। आई बात समझ में आपको? बोलो यस और नो। यस, परफेक्ट है एकदम। सो यहां पे आपको समझ में आ गया है कि व्हाट इज वर्क सर्टिफाइड, प्रोग्रेस पेमेंट प्लस रिटेंशन मनी इज वर्क सर्टिफाइड, इनकम टिल डेट इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड प्लस कॉस्ट ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड, तो वैल्यू एंड कॉस्ट रिमेंबर दैट। एंड फिर आपका नोशनल प्रॉफिट क्या हो जाएगा यहां पे, दिस इज वेरी सिंपल, notional profit will be income till date, yes, income till date minus expenditure till date,
आई बात समझ में आपको? आई बात समझ में आपको? सो नोशनल प्रॉफिट क्या हो जाएगा आपका? सो नोशनल प्रॉफिट विल बी व्हाट? इनकम टिल डेट माइनस एक्सपेंडिचर टिल डेट. इन अदर वर्ड्स ये क्या हो सकता है आपका? इन अदर वर्ड्स ये क्या हो सकता है आपका? अगर इसको ओपन करें अपन तो क्या हो जाएगा? वैल्यू ऑफ, ये एक दूसरा क्या हो जाएगा? वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड, बराबर, ये भी एक हो सकता है, माइनस, अब क्या हो जाएगा? एक्सपेंडिचर टिल डेट क्या हो जाएगा अपना? एक्सपेंडिचर टिल डेट, वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड माइनस एक्सपेंडिचर टिल डेट. ठीक है, ये मतलब नहीं लिखा तो भी चलता है, ये आपको समझ में आ ही जाएगा ये आपको. ठीक है ना? समझे क्या आप? एकदम सिंपल है. सो दिस इज व्हाट इज द नोशनल प्रॉफिट. बट सर अनसर्टिफाइड वर्क का कोई पैसा क्यों देगा? इनकम कैसे आएगा? अरे मैं वही बता रहा हूं, पैसा कोई नहीं देगा मेरे को, बट मैंने इतना कॉस्ट मैंने इनकर कर लिया है फॉर द वर्क विच इज कंप्लीटेड, तो इसीलिए मुझे पैसा कोई नहीं देगा. तो इसके लिए मैं सिर्फ क्या बुक कर रहा हूं अलीश? मैं सिर्फ कॉस्ट बुक कर रहा हूं मैं उसकी, प्रूडेंस कॉन्सेप्ट के हिसाब से. समझ रहे बात को? मैं थोड़ी बोल रहा हूं मुझे कोई पैसा देगा. तो मैंने जो जितना कॉस्ट मैंने इनकर किया है, मुझे पता है कि वो कंप्लीट हो चुका है. सूनर और लेटर आई विल रिकवर दैट कॉस्ट. तो भाई इसीलिए मैं उसको इनकम में रिकॉर्ड कर रहा हूं. मैंने प्रॉफिट कहां जोड़ा है उसके अंदर? कंजर्वेटिज्म अप्रोच. ठीक है ना? ओके. फिर अब उसके बाद नेक्स्ट अपन बात करते हैं नोशनल प्रॉफिट होने के बाद. अब अपन बात करते हैं अबाउट व्हाट? एस्टिमेटेड टोटल प्रॉफिट और लॉस. सो व्हाट इज द एस्टिमेटेड टोटल प्रॉफिट और लॉस? देखो ये नोशनल प्रॉफिट फॉर दैट पर्टिकुलर ईयर है वो, बट ये एस्टिमेटेड टोटल प्रॉफिट की जब बात करते हैं यहां पे अपन बात करते हैं ऑन द एंटायर कॉन्ट्रैक्ट. ऑन द एंटायर कॉन्ट्रैक्ट, पूरे कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर आपको कितना एस्टिमेटेड टोटल प्रॉफिट है ऑन द एंटायर कॉन्ट्रैक्ट. सो यहां पे अपन क्या करते हैं? हियर वी राइट इज द कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, बराबर, क्योंकि वो आपने को फुल कंसिडरेशन मिलने वाला है, माइनस एस्टिमेटेड टोटल एक्सपेंडिचर ऑन कॉन्ट्रैक्ट. आई बात समझ में आपको? बोलो यस और नो. सो एस्टिमेटेड टोटल एक्सपेंडिचर ऑन द कॉन्ट्रैक्ट एंड कॉन्ट्रैक्ट प्राइस अगर ये करेंगे तो अपने को क्या मिलेगा? आपको मिलेगा यहां पे एस्टिमेटेड टोटल प्रॉफिट और लॉस. और एस्टिमेटेड टोटल एक्सपेंसेस भी आप कैसे निकालोगे? सो यहां पे आप ले लोगे एक्सपेंसेस टिल डेट प्लस एडिशनल एक्सपेंसेस जो भी आपको करने हैं, तो वो आपको मिल सकते हैं व्हाट? एक्सपेंडिचर ऑन द कॉन्ट्रैक्ट विच इज एस्टिमेटेड, बराबर, फॉर द एंटायर ईयर. सो बच्चा आपको ये सब बातें समझ में आ गई क्या? आपको फॉर्मूलाज ये समझ में आ गए क्या आपको? लॉजिकली एकदम, जो भी काम होना है लॉजिकली होना है, एकदम सही से होना है. सो अगर आपको कोई पूछता है अभी कि भाई साहब कि व्हाट इज वर्क सर्टिफाइड, पहले आपको पता होना चाहिए उसका लॉजिक क्या है. व्हाट इज वर्क सर्टिफाइड स्टैंड्स फॉर वर्क सर्टिफाइड इनकम टिल डेट नोशनल प्रॉफिट एंड एस्टिमेटेड टोटल प्रॉफिट. इनकम और प्रॉफिट कंफ्यूज नहीं होना. सो वर्क सर्टिफाइड इज प्रोग्रेस पेमेंट प्लस रिटेंशन मनी. Income till date is equal to the value of work certified plus cost of a work uncertified. Notional profit is equal to income till date minus expenditure till date, क्योंकि profit is income minus expense.
and estimated total profit on the contract is the contract price minus whatever estimated total expenses you incur till date is nothing but called as what? The estimated total profit or loss. क्लियर है एकदम? यस, परफेक्ट है. यहां से आगे बढ़ते हैं. अब फिर अपन चर्चा करते हैं अबाउट व्हाट. इस कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में आपको बनाना पड़ता है एक सिंपल सी चीज, वो है अपना कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट. क्या बनाना है अपने को? एकदम सिंपल, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट आपको बनाना है. ठीक है. सो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट आपको अगर ये समझ में आ गया कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, तो बस खत्म. सो अपन जैसे नॉर्मल अपना पी एंड एल अकाउंट बनाते हैं ना, वैसे ही आपको यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाना है. ठीक है ना. तो इसका एक प्रोफॉर्मा आपको मैं दे देता हूं, तो इसके बेसिस पे अपने को आगे के क्वेश्चंस, जितने भी क्वेश्चंस है, प्रिपेयर कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, कॉन्ट्रैक्टर्स अकाउंट, कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट, ये आपको ये बहुत इजी हो जाएगा. ठीक है. सो यहाँ पे अपन कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाते हैं, तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ता है कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट. कॉन्ट्रैक्ट नंबर आपको लिखना पड़ता है फॉर ईयर एंडेड, जो भी जिस पीरियड के लिए अपन वो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बना रहे हैं फॉर ईयर एंडेड, बराबर. फिर यहां पे अपन लिखते हैं डेट ऑफ कमेंसमेंट, एंड यहां पे लिख देंगे इसका कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितना है. ठीक है. सो यहां पे लिख देंगे इसका कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितना है. फिर यहां लिखेंगे अपना पर्टिकुलर्स, अमाउंट रुपीस, पर्टिकुलर्स, अमाउंट रुपीस. ठीक है. सो अब आपको डेबिट साइड में क्या करना पड़ेगा? खर्चे, सारे खर्चे बुक करने पड़ेंगे आपको. कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट मतलब ही बेसिकली क्या है भाई? एक इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट ही बना रहे हैं अपन, बराबर के नहीं. सो डेबिट साइड में अपन क्या कर देंगे? खर्चा बुक कर देंगे. तो आपने जितना भी मटेरियल टू मटेरियल व्हाट इशूड, या जो भी नेट आपने कंज्यूम किया है वो मटेरियल इशूड. फिर क्या हो जाएगा यहाँ पे अपना टू वेजेस. ऑब्वियस सी बात है, चाहे वो पेड हो या चाहे वो पेएबल हो, आपको यहाँ पे वो वेजेस डालने पड़ेंगे. एकदम सिंपल सी बात है सर, इसमें कोई डाउट नहीं है. टू वेजेस की बात करेंगे. फिर उसके बाद अपना क्या है? टू, जो भी कुछ दूसरे डायरेक्ट एक्सपेंसेस होंगे, तो वो अपन अपने डायरेक्ट एक्सपेंसेस बुक कर देंगे यहाँ पे. खत्म. फिर उसके बाद जो भी अपने इनडायरेक्ट खर्चे क्वेश्चन में दिए होंगे या अपने हुए हैं, अपन आइडेंटिफाई कर सकते हैं टू इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस. फिर कभी आप सब कॉन्ट्रैक्टिंग कर देते हो कि जैसे अब मैंने उसका स्ट्रक्चर बना लिया, बट उसका पेंटिंग के लिए मैंने किसी और सब कॉन्ट्रैक्टर को ये जॉब दे दिया है, फिनिशिंग का किसी सब कॉन्ट्रैक्टर को काम दिया है, तो उसका भी तो पैसा मुझे लगेगा. तो टू सब कॉन्ट्रैक्टिंग एक्सपेंसेस, टू सब कॉन्ट्रैक्टिंग एक्सपेंसेस, उसका खर्चा आप जोड़ दीजिए. कभी कभी आपको एक्स्ट्रा काम करना पड़ता है, तो आपको एक्स्ट्रा वर्क का कॉस्ट, एक्स्ट्रा वर्क का कॉस्ट आपको जोड़ देना पड़ता है यहाँ पे. फिर आप समझिए यहाँ पे जो भी आपने प्लांट एंड मशीनरी, आपने इसके लिए सीमेंट मिक्सर्स यूज करे होंगे, टूल मतलब बड़े बड़े क्या बोलते हैं, आपने हेवी इक्विपमेंट मशीनरी आपने यूज करी होगी. सो टू प्लांट आप यहाँ पे डाल दोगे, वो भी क्या डाल दोगे? एट कॉस्ट आप डाल दोगे टू प्लांट. बट खर्चा अपने को टेक्निकली क्या चाहिए? अपने को खर्चा चाहिए डिप्रिसिएशन का. मैं आपको अल्टरनेटिव भी बताता हूं, बट ठीक है, पहले आप ये समझ लीजिए. और फिर अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे आपका बाय वर्क इन प्रोग्रेस आएगा यहाँ पे. और वर्क इन प्रोग्रेस में यहाँ पे क्या लिखेंगे? सेल. सेल तो नहीं हुआ है अभी तक, सो बाय वैल्यू, वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड. एंड दूसरा क्या हो जाएगा अपना? कॉस्ट ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड. सही बात है एकदम. और फिर यहाँ पे आपके बाय बैलेंसेस, आपके बाय बैलेंसेस कैरिड डाउन, कौन सा बैलेंस रहेगा? तो आपका क्लोजिंग स्टॉक जो भी मटेरियल एट साइट रहेगा वो मटेरियल एट साइट. एंड जो भी आपका जो प्लांट WDV एट साइट, सो प्लांट WDV एट साइट. तो आप समझिए, आपने इसका और इसका अगर देखोगे तो आपने क्या किया? नेट डेप्रिसिएशन आपने बुक कर लिया.
बोलो कुछ। आपने नेट क्या कर लिया, आपने नेट डेप्रिसिएशन बुक कर लिया ना दोस्तों, समझे नहीं समझे? तो ये आपने मटेरियल जो भी क्लोजिंग स्टॉक आपका बचा था, तो आपका सेल्स तो नहीं हुआ, तो आपने ये यहाँ पे आपने क्या किया, ये आपने इनकम बुक कर ली। अरे अभी तो पता है ना, ये इनकम आपने बुक कर ली आपने यहाँ पे। सो ये इनकम आपने बुक कर ली और ये आपका क्लोजिंग स्टॉक हो गया यहाँ पे, बराबर। और ऊपर आपका ओपनिंग स्टॉक वगैरह कुछ होगा तो वो आ जाएगा, तो वो भी बताता हूं कैसे करेंगे इसको। सिंपल सा है एकदम, कोई टेंशन ही नहीं है। सो ये आपने बाय WIP आपने आपकी इनकम बुक कर ली। इनकम बुक करने के बाद आपने क्या कर लिया, बाय बैलेंस कैरिड डाउन, या आपने बैलेंस ले लिया। सही है एकदम। इसमें किसी को कुछ भी क्वेरी है क्या, किसी को कुछ भी क्वेरी है क्या, प्लीज पूछो। सही है ना? सो अब जो आपका बैलेंस बचेगा, ये बैलेंस आप कहां लेके जाओगे, तो ये बैलेंस आप लेके जाओगे किधर, टू कॉस्टिंग P&L अकाउंट, टू कॉस्टिंग P&L अकाउंट। और ये क्या हो गया, ये आपका, इसी को तो कहते हैं अपन क्या, नोशनल प्रॉफिट। इसी को तो अपन क्या कहते हैं, नोशनल प्रॉफिट। नोशनल प्रॉफिट क्या होता है, इनकम टिल डेट माइनस एक्सपेंडिचर टिल डेट। तो ये आपकी इनकम टिल डेट हो गई, और ये मिला के आपका ये इनकम हो गया, और ये मिला के आपका एक्सपेंडिचर टिल डेट हो गया ना, नेट खर्चा आपका हो गया ना। इशूड मटेरियल माइनस बैलेंस आपका क्या हो गया, एक्सपेंडिचर हो गया ना। सो ये जो आपका बैलेंस है ये कहां जाएगा, आपका कॉस्टिंग P&L को जाएगा, बराबर के नहीं, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, टू कॉस्टिंग P&L अकाउंट। ये आपका हो जाएगा कौन सा, दिस विल बी व्हाट, योर बैलेंसिंग फिगर। सिंपल है एकदम, परफेक्ट है। फिर उसके बाद यहां पे क्या हो जाएगा, अब ये क्या हो गया, ये ईयर 1 का हो गया, बिकॉज इट गोज फॉर मोर देन अ ईयर, राइट। सो ये ईयर 1 का हो गया, तो ईयर 2 में अपन यहां पे क्या करेंगे, टू वर्क इन प्रोसेस WIP ब्रॉट डाउन। तो जो भी आपका WIP जो रहेगा ना, ये पूरा WIP ये आप लेके आ जाओगे, प्लस टू बैलेंसेस आपके ब्रॉट डाउन, टू बैलेंसेस ब्रॉट डाउन। किसका किसका बैलेंस आप लेके आओगे, मटेरियल एट साइट एंड प्लांट एट साइट, बराबर है ना। और ऐसे आप फिर उसके बाद ये खर्चे आप जोड़ते जाओगे, जोड़ते जाओगे, और ऐसे आपका क्या बन जाएगा बच्चा, दिस विल बी सिंपली नथिंग बट वी कॉल इट एज व्हाट, योर कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। दिस इज द मोस्ट सिंपलेस्ट ऑफ द टॉपिक। मतलब आप बोलोगे सर, अच्छा ये कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग है क्या, इसको इसको बोलते हैं क्या कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, सर इसके अलावा क्या करना है अपने को, कुछ भी नहीं, बस खत्म। सो दिस इज व्हाट इज योर कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट लुक्स लाइक। इतना अपने को बनाना है। मुझे बताओ, हाउ आर यू फाइंडिंग दिस टॉपिक, हाउ आर यू फाइंडिंग दिस टॉपिक, एकदम इजी है ना, बोला था मैंने। फिर उसके बाद अब आपको कभी कभी क्वेश्चन में ये भी आ सकता है कि हाउ विल यू प्रेजेंट WIP इन बैलेंस शीट, तो आपको ये भी दिखा देते हैं। सो अब ये जो चीज है, ये आप बैलेंस शीट में, आपके बैलेंस शीट में कैसे दिखाओगे आप। सो यहां पे आप क्या लिखते हो, यहां पे लेफ्ट हैंड साइड में आपकी लाइबिलिटीज आती है, यहां पे अमाउंट रुपीज आता है आपका, और यहां पे एसेट्स अमाउंट रुपीज। तो अपने को ये जो अपना कॉन्ट्रैक्ट है ये एसेट में ही है ना, बराबर। तो सबसे पहले जो भी आपका प्लांट एट साइट है, तो ये आपका यहां पे आ गया फिक्स्ड एसेट्स, ठीक है ना। सो यहां पे क्या हो जाएगा, WDV ऑफ प्लांट एट साइट, ये आ गया आपका यहां पे WDV ऑफ प्लांट एट साइट। फिर उसके बाद अपने को यहां पे आप करंट एसेट में अब आपको क्या लिखना है, यहां पे करंट एसेट में आपका वर्क इन प्रोग्रेस आएगा,
तो जो भी आपका वर्क इन प्रोग्रेस है, तो वर्क इन प्रोग्रेस क्या होता है अपना, वर्क इन प्रोग्रेस कैसे आया अपना, सो दिस विल बी वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड प्लस कॉस्ट ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड। तो ये अपना WIP है ना, एट दिस वेरी मोमेंट, बराबर। तो ये आपका आ गया यहाँ पे, तो इधर लिख देंगे सब टोटल। बट बैलेंस शीट में दिखाना है तो अपने को लेस भी तो कुछ करना पड़ेगा। लेस क्या करेंगे, वॉट एवर पेमेंट हैज बीन मेड, बराबर कि नहीं। सो वॉट एवर बैलेंस इन कॉन्ट्रैक्टिव पर्सनल अकाउंट, तो जो भी उससे पैसा आया वो अपने को लेस करना है। कॉन्ट्रैक्टिव पर्सनल अकाउंट मतलब आप समझिए कि वो आपको क्रेडिट साइड में होगा, ये यहाँ क्रेडिट साइड में होगा ना ये, क्योंकि उससे आपको क्या है, ये सॉरी, बैलेंस इन कॉन्ट्रैक्टिव पर्सनल अकाउंट, क्योंकि उससे जो भी आपको रिसीव हुआ है, वॉट एवर मनी यू हैव रिसीव, जो डेबिट करोगे आप, तो वो या माइनस हो जाएगा ये, ठीक है ना। सो यहाँ पे आपको आ जाएगा नेट, क्या मिलेगा आपको यहाँ पे, नेट वैल्यू ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, नेट वैल्यू ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। एंड फिर यहाँ पे लास्ट में आपको मिलेगा यहाँ पे मटेरियल एट साइट, क्लोजिंग स्टॉक। तो ये आपका बैलेंस शीट का प्रेजेंटेशन हो गया। आप अकाउंट्स में भी पढ़ते हो क्या रे, ये ऐसा कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड कुछ, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7 भी पढ़ते हो ना आप। सो ये चीजें है बॉस, दैट्स इट। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग आपका चैप्टर खत्म, अभी बस आपको 20-22 क्वेश्चन सॉल्व करना है। डन। चलिए इसको लिखना चालू कर दीजिएगा, फिर क्वेश्चंस पे आएंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे फिर मस्त एकदम फटाफट। चलो ठीक है, अकाउंट्स में नहीं हुआ तो कोई बात नहीं। चलो तो इसको फटाफट आप लिख लीजिएगा कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग के डिटेल्स को, फिर आगे बढ़ेंगे। क्यों देश विदेश फिरे मारा, क्यों हाल बेहाल थका हारा, क्यों देश विदेश फिरे मारा, तू रात बेरात का बंजारा। ओ नाना परिंदे घर आजा, घर आजा, घर आजा, घर आजा।
आजा परिंदे घर आजा, दर्द बदन पे फैले हैं, हर कर्म के कपड़े मैले हैं। काटे चाहे जितना बारों से हवाओं को, खुद से ना बच पाएगा तू। तोड़ आसमानों को, फूंक दे जहानों को, खुद को छुपा न पाएगा तू। कोई भी ले रास्ता, तू है दिल में बसता, अपने ही घर आएगा तू। ओ नादा परिंदे घर आजा, ओ नादा परिंदे घर आजा, घर आजा, घर आजा, घर आजा। चाहतों का मजा फासलों में नहीं, और छुपा दूं तुम्हें हौसलों में कहीं। सबसे ऊपर लिखा है तेरे नाम को, ख्वाहिशों से जुड़े सिलसिलों में कहीं। ख्वाहिशें मिलने की तुमसे, ख्वाहिशें मिलने की तुमसे, रोज होती है नहीं। मेरे दिल की जीत मेरी मौत बन गई। महफिल में तेरी हम न रहे जो, गम तो नहीं है, गम तो नहीं है। किससे हमारे नजदीकियों के, कम तो नहीं है, कम तो नहीं है। कितनी दफा सुबह को मेरी तेरे आंगन में बैठे मैंने शामिल किया। चन्ना मेरे आ मेरे आ, चन्ना मेरे आ मेरे आ, चन्ना मेरे आ मेरे आ बेलिया ओ पिया। चन्ना मेरे आ मेरे आ, चन्ना मेरे आ मेरे आ, चन्ना मेरे आ मेरे आ बेलिया ओ पिया। चलो
सो अब आपका ये कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग का ये इतना पार्ट हो गया होगा। तो नाउ लेट अस स्टार्ट विथ व्हाट द क्वेश्चंस। अब देखो जो आपके नोट्स में जो क्वेश्चंस है वो क्वेश्चंस आपने यूज नहीं करना है। अब नए क्वेश्चंस है, नए जमाने के क्वेश्चंस है, तो वो वाले क्वेश्चंस अभी अपन सॉल्व करेंगे। जैसे कि ये क्वेश्चन है नवंबर 2017 में पूछा गया, नवंबर 17 लेटेस्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, बहुत मजा आएगा। एग्जाम क्वेश्चन है ये सारे। सो नवंबर 2017 का क्वेश्चन है, इसको अपन सॉल्व करते हैं और पूरा क्वेश्चंस 20-22 क्वेश्चंस में आपको ऑल टुगेदर नए क्वेश्चंस में आपको दूंगा। तो जो बच्चे वर्चुअल में देख रहे हैं जिनके नोट्स में ये है, तो मैं आपको वो नोट्स भी आपके ड्राइव पे अपलोड करा दूंगा इन क्वेश्चंस का, आपने टेंशन नहीं लेना है। जिन बच्चों ने ऑलरेडी पेन ड्राइव में ये लेक्चर्स ले रखे हैं और उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग पहले वाला पढ़ा है, तो कोई टेंशन नहीं है, उनको भी ये नए वाले क्वेश्चंस मैं आप तक अवेलेबल करा दूंगा, कोई टेंशन नहीं है। ओके, टेंशन नहीं। सो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 अब सीधा सीधा नवंबर 2017 का क्वेश्चन है। आइए देवी और सज्जनों देखते हैं, एग्जाम क्वेश्चन ताजा ताजा है। सो लेट्स रॉक। प्रीमियर कंस्ट्रक्शन कंपनी अंडरटुक अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर ₹5 lakhs on 1st of August. On 31st March, that is 8 months from the commencement when the contract was closed, the following information is available. Cost of work uncertified, cash received which is 80% of the work certified, notional profit transferred to the costing P&L account at the end of the year on incomplete contract 1,50,000. Calculate value of work in progress, degree of completion of contract and cost of the contract as on 31st of March. चलो, सो क्या आप लोग इसे कर सकते हैं? ट्राई करना है आपको कैसे? सर आप जरा, पहला क्वेश्चन है तो सर आप जरा इसको मदद कर दीजिए सर, प्लीज सर। फिर सर आगे का क्वेश्चन हम करते हैं ना सर, ऐसा मतलब क्या क्या करना है आपको? ट्राई करना है आपको कि आपको आ जाएगा ये क्वेश्चन सॉल्व करने में? बताइएगा क्या करना है आपको। सो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग का क्वेश्चन नंबर 1, क्या बोलते हैं? ट्राई करेंगे? पक्की बात है एकदम? ठीक है, 3 मिनट दे रहा हूं आपको ट्राई करने के लिए, ज्यादा नहीं। हाँ 3 मिनट, ज्यादा थोड़ी लगेगा इसको। स्टार्ट।
चलो बॉस, कहां तक पहुंचे? ओके, सो लास्ट 2 सेकेंड्स, 1, टाइम अप। चलिए फटाफट इसको सॉल्व करते हैं अभी एकदम मस्त। देखते हैं क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में। प्रीमियर कंस्ट्रक्शन अंडरटूक अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर 5 लाख रुपीज। आपको सबसे पहले क्या निकालना है? वैल्यू ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस सर्टिफाइड। ठीक है, फर्स्ट वैल्यू ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस सर्टिफाइड। अब ये कैसे निकालेंगे बच्चों? हाउ विल वी कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस सर्टिफाइड? तो अगर आप देखोगे क्वेश्चन में आपको बोला है कि कैश रिसीव्ड इज 80% ऑफ द वर्क सर्टिफाइड। वाओ, अमेजिंग। आपको क्वेश्चन में क्या दिया है? कैश रिसीव्ड इज 80% ऑफ द वर्क सर्टिफाइड। सो वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड विल बी हाउ मच? विच इज इक्वल टू 2,50,000 divided by 80% is equal to 2,50,000 divided by 80% is equal to rupees 3,12,500। खत्म, फिनिश। मतलब सर सीरियसली खत्म हो गया ये वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड निकाल के? हाँ, खत्म। सेकंड, इतना इसलिए तो 3 मिनट दिया ना रे दादा। सही है ना? सेकंड क्या निकालना है आपको? डिग्री ऑफ कंप्लीशन, डिग्री ऑफ कंप्लीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अब सर जी ये कैसे निकाले? कितना परसेंटेज आपका कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हुआ है? अब मुझे एक बात बताओगे, कितना परसेंट कंप्लीट हुआ है ऐसे बोला है उन्होंने? क्या आप मुझे ये बता सकते हो कि कितना परसेंट अपना कॉन्ट्रैक्ट सर्टिफाई हुआ है? ये बता सकते हैं आप? कितना परसेंट सर्टिफाई हुआ है? सो ये क्या हो सकता है आपका? दिस विल बी व्हाट? वर्क आपका जितना सर्टिफाइड हुआ है बराबर डिवाइडेड बाय कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इनटू 100। तो आपको मिलेगा आपका क्या? द डिग्री ऑफ कंप्लीशन ऑफ वर्क। सो 3,12,500 डिवाइडेड बाय कॉन्ट्रैक्ट कितने का था? ये 5 लाख रुपए का कॉन्ट्रैक्ट था, 5 लाख रुपीज का, इनटू व्हाट 100 इज इक्वल टू 3,12,500 divided by 5 lakh is equal to into 100 is equal to 62.5%। अमेजिंग, खत्म। फिर उसके बाद थर्ड आपको क्या बोला गया है कि व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एज ऑन 31 मार्च। तो आपको क्या निकालना है? कॉस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एज ऑन 31 मार्च। तो हाउ डू वी कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एज ऑन 31 मार्च? तो आप समझिए द कॉस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट विल बी व्हाट? आप मुझे बताइए नोशनल प्रॉफिट क्या होता है अपना? नोशनल प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है? नोशनल प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या कहते हैं अपन आपका? सो आपका इनकम टिल डेट, इनकम टिल डेट माइनस आपका एक्सपेंडिचर टिल डेट। सही है ना? इसको अपन कहते हैं नोशनल प्रॉफिट अपना। ठीक है ना? सो इनकम टिल डेट अपना कितना है दोस्तों? नोशनल प्रॉफिट आपको पता है क्या?
सो नोशनल प्रॉफिट ट्रांसफर टू कॉस्टिंग पी एंड एल अकाउंट आपको पता है 1,50,000 आपको दे रखा है, एंड इनकम टिल डेट इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड दैट इज 3,12,500 प्लस आपका कॉस्ट ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड इज 1,20,000 माइनस आपका क्या हो जाएगा एक्सपेंडिचर टिल डेट बराबर. सो एक्सपेंडिचर टिल डेट दैट इज नथिंग बट व्हाट वी से इज द कॉस्ट ऑफ, जो क्वेश्चन में लिखा है, कॉस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट टिल डेट. ठीक है. सो देयरफॉर कॉस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट टिल डेट इज इक्वल टू 3,12,500 plus 1,20,000 minus 1,50,000 is equal to 2,82,500. Done. आई बात समझ में आपको? एकदम सिंपल. और ये आपको यहाँ पे 5 नंबर आपके मिल गए. दैट इज कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग फॉर यू. सही बात है एकदम. चलो किसी को कुछ क्वेरी है तो पूछ लीजिएगा. सिंपल एकदम. यस. चलिए लेट्स मूव अहेड. लेट्स सॉल्व क्वेश्चन नंबर 2 एज वेल. चलो. सो फर्स्ट क्वेश्चन अपना डन. क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं. ये इंस्टीट्यूट के हाल ही के आरटीपी में का सवाल है. इंस्टीट्यूट के आरटीपी में का सवाल है. अब देखो क्या लिखा हुआ है. द फॉलोइंग डिटेल्स रिलेट टू द कॉन्ट्रैक्ट दैट टुक एग्जैक्टली 1 year फॉर कंप्लीशन. Material issued, direct wages, cost of special plant, depreciation is 20%. Direct expenses, establishment charges, material returned to stores. The contract price was 1,75,000 and was fully received at the end of the year. Prepare the contract account. अब आपको क्या बनाना है? What you want to prepare is the contract account. चलो बना लेते हैं क्या इसको अपन? बना लेते हैं क्या? चल लेट्स स्टार्ट. साथ में बनाते ना इसको, मजा आएगा. फिर थर्ड वाला आप अपने आप कर लेना. फोर्थ वाला फिफ्थ वाला लगे तो होमवर्क के लिए देता हूं. ठीक है ना, टेंशन नहीं है. सो यहां पे अपन लिखते हैं कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट. पर्टिकुलर्स अमाउंट रुपीस, अमाउंट रुपीस. तो क्या करना है, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में सारे सारे खर्चे बुक कर देने हैं अपने को. तो पहला खर्चा क्या है, मटेरियल इशूड टू मटेरियल इशूड. अब बॉस कितना मटेरियल इशू किया है, 58,000, बट उसमें का 5,000 आपने स्टोर को रिटर्न कर दिया गया है. तो 58,000 माइनस 5,000 दैट इज 53,000 का मटेरियल अपना गया. तो इसको टिक कर दो और इसको टिक कर दो कि ये दो एंट्री अपन ने बुक कर लिया. फिर डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट वेजेस कितना है, 75,000. बहुत ही शानदार, ये गिवन है ये. फिर उसके बाद क्या है, टू डायरेक्ट चार्जेस 75,000 हो गया. देन नेक्स्ट क्या है अपने पास, डायरेक्ट एक्सपेंसेस 12,000. बराबर. फिर उसके बाद एस्टेब्लिशमेंट चार्जेस, कितने बोले एस्टेब्लिशमेंट चार्जेस, 8,000. फिर टू डेप्रिसिएशन
दो ऑप्शन है अपने पास, एक तो आप कॉस्ट पे लो और फिर वहां पे प्लांट का WDV बता दो, या सीधा सीधा आप डेप्रिसिएशन ले लो, आपकी बात एक ही है। सो 30,000 इंटू 20%, 6,000। 30,000 इंटू 20%, सो दैट कम्स टू हाउ मच, 6,000। बराबर है एकदम, यस। अब उसके बाद मुझे एक बात बताओ, आपको बोला है द कॉन्ट्रैक्ट प्राइस वाज 1,75,000 एंड वाज फुल्ली रिसीव्ड एट द एंड ऑफ द ईयर। तो आपको कॉन्ट्रैक्ट से पूरा पूरा पैसा आ चुका है, तो आप एंट्री क्या पास करेंगे? आपने पहले रिसीवेबल बताया था, बराबर। अब आपको वो पैसा आ गया है, तो आप क्या करेंगे? आपका कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट क्रेडिट साइड में आप क्या लिखेंगे? बाय कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट, क्योंकि अब WIP नहीं है। सो यहां पे आप लिख देंगे, यहां पे बाय कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट, बराबर। सिंस इट इज व्हाट, द कॉन्ट्रैक्ट इज व्हाट, कंप्लीटेड। कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीटेड, कितना है कॉन्ट्रैक्ट? 1,75,000, सही है। सो अब आपको यहां पे बैलेंस लेना है, 53,000 प्लस 75,000 प्लस 12,000 प्लस 8,000 प्लस 6,000 इज इक्वल टू 1,54,000 माइनस प्लस 1,75,000। सो 2 यहां पे क्या जाएगा बच्चा? टू कॉस्टिंग P&L अकाउंट कितना? 21,000, 1,75,000, 1,75,000। दैट्स इट, दिस इज माय कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। चलिए लिख लीजिए इसको, खत्म हो गया भाई। क्वेश्चन नंबर 2 RTP का सवाल था, समाप्त हो गया। हो गया? कितना आसान है ना। क्वेश्चन नंबर 2 डन। शैल वी गो अहेड? फटाफट एक क्वेश्चन आप सॉल्व कर लो, फिर आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्यूशन। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3, the following information relates to contract number 123. Direct material, direct labor, stores issued, other direct charges, loose tools, tractor expenses. The contract price was 90,000 and the contract took 13 weeks in its completion. The values of loose tools and stores returned at the end of the period were 200 and 3,000 respectively. The plant was also returned at the value of 16,000 after charging depreciation at 20%. The value of the tractor was 20,000 and depreciation was to be charged on the contract at 15% per annum. Office overhead is to be provided at 10% of works cost. ये कुछ एक अलग लिखा है। Office overhead is to be provided at 10% of the works cost. तो आपको works cost क्या है आपको पता है, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस प्लस आपके जो फैक्ट्री ओवरहेड्स है, तो वो फैक्ट्री के खर्चे मिला के आपके टोटल हो जाते हैं वर्क्स कॉस्ट। तो उस टोटल खर्चे पे आपने 10% आपने ऐड करना है ऑफिस ओवरहेड्स। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट एंड कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट एंड कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट, assuming that the amount due from contractee was duly received। मतलब पूरा पैसा कॉन्ट्रैक्टी से आ चुका है, फुल्ली कंप्लीटेड। स्टार्ट करें इसको? यस, यस। चलिए तो बना दीजिए कॉन्ट्रैक्ट नंबर, कॉन्ट्रैक्ट नंबर 1 2 3 अकाउंट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट रुपीज, पर्टिकुलर्स, अमाउंट रुपीज। ठीक है,
चलिए तो शुरू करते हैं इस खेल को। डायरेक्ट मटेरियल 20,250 साथ में लिखो 20,250। फिर डायरेक्ट लेबर 15,500। फिर उसके बाद अदर डायरेक्ट चार्जेस 2650। तो ये हो गया अपना डायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब फैक्ट्री ओवरहेड्स जोड़ेंगे। स्टोर्स इशूड 10,500 बट स्टोर्स रिटर्न भी करे थे ना, तो stores returned at the end of the loose tools and stores returned was 200 and 3,000 respectively. तो stores returned to stores issued कितना था? 10,500 minus 3,000 के रिटर्न कर लिए, तो इट इज हाउ मच? 7,500। तो इतने के स्टोर्स अपने हो गए। फिर उसके बाद लूज टूल्स की बात करते हैं, तो लूज टूल्स कितना है? 2,400 बराबर, बट 200 का रिटर्न किया है। सो 2 लूज टूल्स सो 2,200। फिर उसके बाद 2 ट्रैक्टर एक्सपेंसेस, ये भी तो अपना फैक्ट्री ओवरहेड ही है। सो ट्रैक्टर एक्सपेंसेस कितना है? रनिंग मटेरियल 2,300 एंड वेजेस ऑफ ड्राइवर कितना है? वेजेस ऑफ ड्राइवर 3,000। सही है, एकदम बेस्ट है। सो ये हो गया अपना। अब क्या बचा है आपको? द प्लांट वाज आल्सो रिटर्न एट द वैल्यू ऑफ 16,000 आफ्टर चार्जिंग डेप्रिसिएशन एट 20%, बराबर के नहीं? सो प्लांट वाज रिटर्न फॉर 16,000 आफ्टर चार्जिंग डेप्रिसिएशन ऑफ 20%। तो मतलब मुझे एक बात बताइए, टू डेप्रिसिएशन, प्लांट का डेप्रिसिएशन कितना होगा? मुझे जरा ये कैलकुलेट करके बताओ ना, मुझे नहीं समझ में आ रहा है, ये जरा आप पे छोड़ता हूं। द प्लांट वॉज रिटर्न एट अ वैल्यू ऑफ 16,000 आफ्टर चार्जिंग डेप्रिसिएशन ऑफ 20%, मतलब 16,000 पे रिटर्न किया है 20% डेप्रिसिएशन चार्ज करके। तो मतलब ये 16,000 कितनी वैल्यू है? 16,000 कितनी वैल्यू है? तो सर ये 16,000 जो ये 80% वैल्यू है, प्लांट की बात करते हैं ना, तो 16,000 इज व्हाट? 80% वैल्यू। सो डिवाइडेड बाय 80% इनटू व्हाट? 20%। तो 16,000 डिवाइडेड बाय 80% इनटू 20% इज इक्वल टू व्हाट? 4,000। आई बात समझ में आपको? बहुत शानदार, बहुत ही शानदार, बहुत होशियार बच्चे हो आप। The value of tractor was 20,000 and depreciation was to be charged at 15% per annum, बराबर। सो अब यहां पे डिप्रिसिएशन कितना लिखेंगे ट्रैक्टर का? ट्रैक्टर का डिप्रिसिएशन कितना है, चलिए बताइए। सो ट्रैक्टर का वैल्यू था 20%, 20,000 इंटू 15% है। डिप्रिसिएशन कितना लेने का इसका? ट्रैक्टर का डिप्रिसिएशन कितना लेने का? 3,000? गलत, गलत।
आप समझिए बात को, ये कॉन्ट्रैक्ट जो है इट टुक 13 वीक्स इन इट्स कंप्लीशन। आप ध्यान नहीं दे रहे हो क्वेश्चन में, इमोशनल नहीं होने का। यहां पे बोला है द प्लांट वॉज रिटर्न एट 16%, 16,000 आफ्टर 20% डिप्रिसिएशन। मतलब आपने 16,000 पे प्लांट, तो कॉस्ट माइनस वॉट एवर वॉज द प्लांट का जो रिटर्न किया, वो डिप्रिसिएशन अपन ने प्लांट का वैसा दिया है, बट इसका एडजस्टमेंट अलग है। 13 वीक्स दे रखा है आपको, यहाँ पे दिया है ना, आपको दे रखा है ना। तो भाई साहब 15% पर एनम भी बोला है ना, और यहाँ पे पर एनम बोला है क्या? यहाँ पे पर एनम बोला है क्या? नहीं बोला है ना। तो आप समझिए, ये क्वेश्चन ऐसे केयरफुली आपको रीड करना है। तो ये पर एनम और वहां पे पर एनम नहीं है, तो यहाँ पे इनटू आप क्या करेंगे, इनटू 13 डिवाइडेड बाय 52 वीक्स। सो 3000 इंटू 13 डिवाइडेड बाय 52 इज इक्वल टू 750। ये आपको डेप्रिसिएशन लगाना है। वहां पे पर एनम नहीं बोला है प्लांट के लिए, बट यहाँ पे पर एनम बोला है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये सब टोटल कर लोगे तो यहाँ पे सब टोटल of above which is equal to works cost। so कितना आया वर्क्स कॉस्ट? 2250 प्लस 15500 प्लस 2650 प्लस 7500 प्लस 2200 प्लस 2300 प्लस 3000 प्लस 4000 प्लस 750, 58,150। सो इसके ऊपर ऐड अपने को क्या करना है, टू एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड 10% of works cost 5815। अब फिर उसके बाद आपको यहां पे बाय कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट, बाय कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट कितना है कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट? 90,000। सो यहां पे टू कॉस्टिंग पी एंड एल अकाउंट विच इज बैलेंसिंग फिगर 90,000 माइनस 58,150 माइनस 5815 इज इक्वल टू 26,035। $90,000 सही है एकदम। और अब यहां पे आपको बोला भी है कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट। सो आपको कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट बनाना है, तो आप कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट कैसे बनाएंगे बच्चा? बेसिक अपना अकाउंट्स में अकाउंट कैसे बनाते हैं? हम्म। सो यहां पे आप क्या लिखेंगे, सबसे पहले आप टू कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, आप क्या करते हो, उससे ड्यू कर लेते हो कि इतना पैसा आना है 90,000। और जब पैसा आता है तो आप क्या करते हो, बैंक अकाउंट में आप पैसा डाल देते हो। सो बैंक अकाउंट में आपका है 90,000। डन। ओवर, क्वेश्चन नंबर 3 इज ओवर।
ओवर। चलिए, सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। कल मिलेंगे और बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, राइट? सो थैंक यू वेरी मच गाइस। बाय बाय, टेक केयर, लव यू, सी यू टुमारो, बाय बाय।